अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान अहमद इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम अभी बाबरी मस्जिद का ही फैसला नहीं भूल पा रहे हैं। इतने में ज्ञानवापी वाराणसी का मस्जिद का मामला, अब फिर से जामा मस्जिद मस्जिद आला श्रीरंगपट्टनम का वाक़या। आज बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफदेह खबर है। हिंदुस्तान में जो मसाजिदों को मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, ये इल्ज़ाम जिस तरह से हिंदू संगठन और बीजेपी पार्टी कहते आ रही है, तो आज और एक मस्जिद पर भी ये लोगों ने हल्ला बोल दिया है। जो टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई थी 1786 और 87 में, जिसको मस्जिद आला और जामा मस्जिद भी कहा जाता है, उस मस्जिद को कोई हनुमान की मंदिर को तोड़कर उस मस्जिद को बनाया गया, ये हिंदू संगठनों का इल्ज़ाम है। तो हिंदू संगठनों ने कर्नाटका हाई कोर्ट में 2022 में एक पिटीशन फाइल किया था कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ का सर्वे करके ये रिपोर्ट फाइल करे। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने आज नोटिस इशू किए हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को और ASI को और दीगर पार्टीज़ को। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। वक्फ एक्ट होने के बावजूद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद, फिर भी ये इस तरह से मस्जिदों का जो सर्वे करवाना, ज्ञानवापी का मस्जिद, ये तमाम मामले अभी पेचीदा चल ही रहे हैं कि फिर एक मरतबा ऐसा ये मस्जिद के बारे में केस का सुनवाई के लिए आना, ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। और जमहूरियत हिंदुस्तान की जो दस्तूर है, जो गंगा जमनी तहजीब है और जो आलमी भाईचारा है अपना, उसको ठेस पहुंचाने के काम है। हम अभी बाबरी मस्जिद का ही फैसला नहीं भूल पा रहे हैं। इतने में ज्ञानवापी वाराणसी का मस्जिद का मामला, अब फिर से जामा मस्जिद मस्जिद आला श्रीरंगपट्टनम का वाक़या। ऐसे वाक़यों से जो सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़ है, उनके दिलो दिमाग पे ऐसा ज़ोर और उनको ऐसा मायूस कर रहा है कि कहीं न कहीं किसी कोने में उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, यहाँ उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत हो रही है। आप जानते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 के होने के बावजूद, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के होने के बावजूद भी, जैसा हमने मुआहिदा किया था कि 1947 रिलीजियस प्लेसेस है, उनको उसी तरह के उसी हालात में रखना पड़ेगा, और जो भी उसको वायलेट करेगा वो रिलीजियस प्लेस का स्ट्रक्चर चेंज करने में या फिर उसके ऊपर केस डालने में वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर पेनल्टी, फाइन और चार्ज भी है। तो आप सोचिए कि ये दो सेक्शंस, एक तो 1995 वक्फ एक्ट पर और 1991 रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी, दोनों को भी अश्विनी कुमार उपाध्याय जो बीजेपी का लीडर है, लॉयर है, उसने चैलेंज करके रखा है सुप्रीम कोर्ट में और दीगर कोर्ट्स में। और एक तो आप जानते हैं कि किस तरह से 2023 दिसंबर 9 को राज्यसभा में वक्फ एक्ट को रिपील करने की बिल भी दाखिल की गई। तो आप सोचिए कि जो हालात का जो तमाम मुआयना करते हुए एक चीज़ का अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि जब से 2014 से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से हमारी आवाज़ को, हमारे हक़ को और हम पे जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत करने की पूरी साजिश और कोशिश, हर मुमकिन काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जामा मस्जिद श्रीरंगपट्टनम पर जो हिंदू संगठन केसेस फाइल किए हैं, उसमें VHP विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, मोदी विचार मंच है, श्री राम सेना प्रमोद मुतलिक का है और बजरंग सेना संगठन है। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस है जो वहाँ पे उनकी आंजनेय मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाने का इल्ज़ाम और केसेस फाइल कर रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि हिंदू संगठनों का वहाँ पे मूडाला बागिलू आंजनेय स्वामी टेम्पल थी, तो उसको तोड़कर उसके जो रिमेनिंग्स है उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो उनका कहना है कि ये मस्जिद जो है वो विजयनगर एम्पायर के दौर से, मैसूर एम्पायर के दौर से, पालेगर दलवाई दोडैया के दौर से ये वहाँ पे मंदिर है, इसको तोड़कर टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बनाई है, ये उनका कहना है। तो इस मस्जिद के बारे में काफ़ी सारे जो है सो एजिटेशंस और काफ़ी सारे मूवमेंट्स कॉल किए गए हैं ये हिंदू संगठनों के द्वारा। मूला मंदिरा चलो मूवमेंट के नाम से श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम लोगों ने एक मूवमेंट चलाया और जून 2022 को वो फोर्सफुली जबरन मस्जिद में घुसकर वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करना चाहते थे। तो पुलिस ने उनको रोका। तो ये लोगों ने फौरी कोर्ट में 108 पिटीशन दाखिल किए कि उनको मस्जिद के अंदर दाखिल होकर इनके जो भजन है, कीर्तन है, पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ये पूरा सिस्टम ऑफ जो वो मॉडस ऑपरेंडी फॉलो किया जा रहा है, वो सेम जो अपनी बाबरी मस्जिद के वक्त में जिस तरह से मूर्तियां रख दिए गए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, अब ये जामा मस्जिद श्रीरंगपट्टनम, ये पूरे में एक ही मॉडस ऑपरेंडी फॉलो किया जा रहा है। क्या आप सोचिए एक बार कि कॉमन मैन भी ये समझ सकता है कि ये ऐसे किए जा रहे हैं? क्या कोर्ट और अदलिया के नज़र में ये नहीं है, समझ में आ रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट को वायलेट करते हुए किस तरह से ये लोग ऐसे हर मस्जिद को ये क्लेम कर रहे हैं,
हालांकि एएसआई के जो अंडर में है उन मस्जिदों पे भी ये लोग इसी तरह का क्लेम कर रहे हैं। चार मीनार के बगल में भाग्य लक्ष्मी टेम्पल बनी है, तो उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एएसआई के एतबार से किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बाजू कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं होनी चाहिए। हिंदू संगठन जो क्लेम कर रहे हैं जामा मस्जिद श्रीरंगपटना जो उनकी है, जो आंजनेय स्वामी की कोई टेम्पल को तोड़कर उसके डेब्रिस के उसके मलबे पे जो मस्जिद बनाई गई है, तो वो कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर डॉक्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मैसूर इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 1912 in volume 4 and in annual report from University of Mysore Archaeological Department for the year 1935। इनका कहना है कि 1912 और 1935 के जो एएसआई के रिपोर्ट्स होते हैं उसमें ये मंदिर का मेंशन किया गया है। तो उस एतबार से टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाने की बात ये लोग कह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो कर्नाटका की हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो नोटिस सर्व किए गए स्टेट गवर्नमेंट को, एएसआई दीगर पार्टीज को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर फिर एक कोई बाबरी या फिर एक कोई ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनेगी। जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो वक्फ एक्ट है, इन तमाम को कंसिडर करके मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ है उनके हक में फ़ैसला आएगा, उनके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि हालांकि बाबरी मस्जिद का केस का फैसला जिस अंदाज से आया उसने तो आज तक भी हमारे दिलो दिमागों में से वो नाइंसाफ़ी और मायूसी को दूर नहीं किया है। हाँ, हम हुकूमत अदलिया की फ़ैसले को हम रेस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उसी तरह हम डिफ़र करने का भी पूरा हक़ रखते हैं। तो अब देखना है कि श्रीरंगपटना जामा मस्जिद के मामले में कैसा फ़ैसला आएगा। नोटिस तो सर्व किए गए हैं, जुलाई के महीने में जो उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बजरंग सेना का और एक कहने की बात ये भी है कि जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, उनको एक फ़कीर ने मिलकर कहा कि आप जब बादशाहत में आएंगे, आप जब यहाँ के बादशाह बन जाएंगे, तो आप इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर देना। ये 1935 की कोई रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। ये केस को बजरंग सेना एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से, और रिट पिटिशन इसकी 23127/2022 के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और कर्नाटका हाई कोर्ट की जानिब से एएसआई को, स्टेट गवर्नमेंट को और दीगर तमाम पार्टीज़ को नोटिस सर्व किए गए। और जो जज ऑफ बेंचेस इसमें इन्वॉल्व थी वो एनवी अंजारिया एंड जस्टिस केवी अरविंद, ये दोनों ने कहा कि हालांकि वो एएसआई के अंडर में आती है, लेकिन फिर भी हम आपके इतने पिटिशंस दाखिल होने की वजह से हम इसके मामले में जुलाई 11 के अंदर इन तमाम जो पार्टीज़ को, रेस्पोंडेंट्स को नोटिस सर्व किए गए हैं, हम उनसे रिप्लाई। आप तमाम लोग ज़रूर ये नाम गूगल करके देखिए और समझिए कि किस तरह कोर्ट्स में ये साजिश और एक कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को जो जो एक्ट्स और क़ानून से प्रोटेक्शन मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, या फिर उनको उनके मस्जिदों की, मदरसाओं की, दरसगाहों की या शरीयत की हिफाजत होती है, उन एक्ट के खिलाफ केसेस डालने वाले का नाम अश्विनी कुमार उपाध्याय है। ये बंदा बीजेपी का लीडर है और एक एडवोकेट है। इसके इतने पीआईएल्स है, आप पूछिए मत, कि कोर्ट्स भी ये बंदे से काफ़ी परेशान होती है। कई मरतबा इसको डांट भी पड़ती है कि आप पब्लिसिटी के लिए और कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो कुछ केसेस मैं आपको जो बताऊं, इसने जो पीआईएल्स वगैरह डाल के चैलेंज किए हैं, उसके अंदर एक वक्फ एक्ट 1995 को रद्द करने का, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बिल, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, और ऐसे कई सारे केसेस इसने फाइल किए हैं। मैंने तो गिनती के 3 बताए, लेकिन कई तीसों केसेस इसके हैं, खुसूसन जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को एम्पावर, स्पेशल प्रिविलेज मिलने के एक्ट्स पर, कानूनों पर ये अश्विनी कुमार उपाध्याय केसेस डालते आता है। तो आप समझिए जो किस जहनीत से, किस अंदाज से ये लोग अपने हक को, अपने दस्तूर से दिए गए प्रिविलेज को, और जो रिजर्वेशंस या फिर कुछ भी कहिए, इन तमाम को छीनने की साजिश हो रही है। आप तमाम से गुजारिश और अपील ये करता हूँ आखिर में कि मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर घर में, हर नौजवान लड़के लड़कियों को मेरे चैनल से सब्सक्राइब करवाइए और उनको बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट्स की और जो इन्फॉर्मेशन दस्तूर की, शरीयत की, कानून की, और उनको एम्पावर, एनलाइटन और अवेकन करने की पूरी इन्फॉर्मेशन आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख चैनल के ज़रिए करता रहेगा, तो आपकी जो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर रहेगा वो मेरे लिए हिम्मत अफजाई रहेगी। और आप जानते हैं कि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे आपको फालतू तमाम बेकार के फहश और वक्त को ज़ाया करने की चीज़ें मिलती है, वैसी प्लेटफॉर्म पर हमारे राइट्स के लिए, हमारे हक़ की आवाज़ के लिए जो बेहिस है, जो बेचारे जुल्म ज़्यादती और हक़ तलफ़ी के मारे हैं, उन तमाम को उनका हक़ दिलाने, दस्तूर से उनके जो हुकूक़ है उसको बयान करने, और क़ानून के दायरे में उनके तमाम हुकूक़ को हासिल करने के लिए बताते हुए एक आईने की तरह मैंने ये चैनल रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग फिर एक मरतबा
ज़रूर ये वीडियो के अंत में देखते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादर।